हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशु स्टडी सेंटर पर। आज के हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण पर। पर्यावरण जिसको हम इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। पहले हम देखते हैं इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस इन्वायरमेंट शब्द को दिया किसने था? तो सबसे पहले इस इन्वायरमेंट शब्द को दिया था थॉमस कार्लिए ने। किसने दिया था? थॉमस कार्लिए ने दिया था। ठीक है, तो पर्यावरण शब्द किसने सबसे पहले दिया था? थॉमस कार्लिए ने। अब पर्यावरण शब्द बना कहाँ से है? तो ये पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा का एक शब्द है इन्वर्नर, तो ये इन्वर्नर शब्द से लिया गया है। अब अगर हम इस इन्वर्नर की बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है घेरना। तो ये तो था हमारा इंग्लिश वर्ड इन्वायरमेंट के बारे में। अगर हम देखते हैं पर्यावरण, तो पर्यावरण शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है परि और दूसरा होता है आवरण। अब इसमें परि का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। तो अगर हम बात करें अपने शब्दों में पर्यावरण की डिफिनीशन या परिभाषा बनाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी जीव के चारों ओर से घिरा हुआ जो आवरण है उसको हम ही पर्यावरण कह सकते हैं। तो अगर अपने शब्दों में लिखें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी भी जीव को चारों ओर से जो घेरा हुआ है वह पर्यावरण है। तो जीवों को जो चारों ओर से घेरा हुआ है वही क्या है? पर्यावरण है। ये तो हो गई हमारे अपने शब्दों में इसकी परिभाषा। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार इसकी परिभाषा क्या होती है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कहा गया है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं के साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो इसका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखें तो क्या होगी? पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो ये थी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार इसकी डिफिनीशन या फिर कहें तो परिभाषा। अब हम देखते हैं पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? पर्यावरण के मेन दो घटक होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है जैविक घटक, जिसको हम इंग्लिश में बायोटिक बोलते हैं, और दूसरा होता है अजैविक घटक।
इसको हम कहेंगे एबायोटिक। अब हम एक एक करके दोनों को देखते हैं कि जैविक घटक क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। फिर हम देखेंगे कि अजैविक घटक क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जैविक घटक की। अब इस जैविक घटक में देखते हैं, अब ये जो जैविक घटक है इसके भी 3 पार्ट हैं, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला होता है उत्पादक। उत्पादक जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पादक। दूसरा होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता इसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। और तीसरा और लास्ट होता है अपघटक जिसको हम डीकम्पोज़र बोलते हैं। अपघटक इसको हम बोलते हैं डीकम्पोज़र। अब बात करते हैं उत्पादक की। उत्पादक को ही हम स्वपोषी भी बोलते हैं। स्वपोषी भी बोलते हैं इसको। और इसके अंतर्गत हमारे सभी क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। स्वपोषी होता क्या है? तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं तैयार करें इसको हम स्वपोषी कहते हैं। तो हमारे सारे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं जिसको हम स्वपोषी कहते हैं। अब बात करते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता को हम परपोषी भी बोलते हैं। इसको हम परपोषी भी बोलते हैं। और इसके अंतर्गत सारे जंतु आते हैं। सभी जंतुओं को इसी के अंतर्गत रखा गया। अब लास्ट है अपघटक डीकम्पोज़र जिसको हम मृतोपजीवी या वियोजक भी बोलते हैं। मृतोपजीवी या वियोजक बोलते हैं। और इसके अंतर्गत सभी सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीव आते हैं। तो हमने देखा जैविक घटक और उसके तीनों पार्ट को। अब बात करेंगे हम उपभोक्ता की। उपभोक्ता को भी हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहली होती है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरे होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरे होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होता है, इसको हम प्राथमिक उपभोक्ता भी बोलते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता भी इसे बोलते हैं। फिर होता है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जिसको हम द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता इसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। और थर्ड होते हैं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जिसको हम क्या बोलते हैं? तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता बोलते हैं इसको, तृतीयक उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को भी हम 3 पार्ट में रखते हैं। एक होता है प्रथम श्रेणी के, फिर होता है द्वितीय श्रेणी और फिर आता है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। अगर हम देखें कि प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में हमारे सारे शाकाहारी जीव आते हैं।
इसको हम शाकाहारी भी कह सकते हैं। शाकाहारी जीव आते हैं। शाकाहारी जीव क्या होते हैं? जैसे कि बकरी एग्जाम्पल में लिखते हैं, बकरी हो गया, खरगोश, गाय आदि। ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में सारे मांसाहारी जंतु आते हैं, जैसे हो गया शेर, एग्जाम्पल में शेर, बाघ आदि। और तृतीयक उपभोक्ता या तृतीय श्रेणी में आते हैं सर्वाहारी। एग्जाम्पल में मानव, कुत्ता, बिल्ली आदि, ये आते हैं तृतीय श्रेणी में। अब हम अगर इसको एक श्रृंखला या कड़ी के रूप में देखें तो सबसे पहले हम इसको, हमारे क्या आते हैं? उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। अगर इस श्रृंखला को किसी ट्रिक से याद करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं PCD, मतलब प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब इसके बाद हम देखेंगे अजैविक घटक। ये तो हो गया हमारी जैविक घटक की बातें। अब आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या होते हैं? तो देखते हैं, इसको हम मुख्यतः 3 भाग में विभाजित करते हैं और 4th में हम अदर्स रख देते हैं, मतलब कि अन्य रख देते हैं चीज़ों को। तो इसमें सबसे पहले आता है वायुमंडल, दूसरा है वायुमंडल जिसको हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं, दूसरा है लिथोस्फीयर मतलब स्थलमंडल, और चौथा है जलमंडल जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और अन्य। स्थलमंडल होता है यहाँ पे ला लगा लीजिएगा, स्थलमंडल। तो अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल को भी हमने 5 प्रकार में बांटा है। वायुमंडल क्या होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं इसके। तो इसमें वायुमंडल में सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल सबसे पहला आता है, क्षोभ मंडल वायुमंडल में। इसको हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। दूसरा होता है इसके बाद समताप मंडल को ही हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आता है मध्य मंडल को हम इंग्लिश में मीसोस्फीयर बोलते हैं। फोर्थ है हमारा आयन मंडल, इसको हम इंग्लिश में आयनोस्फीयर बोलते हैं। आयनोस्फीयर कहेंगे। और लास्ट होता है बहिर्मंडल या बाह्य मंडल, इसको इंग्लिश में हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो ये हो गया वायुमंडल, और वायुमंडल के कितने भाग हैं। अब आते हैं लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल। स्थलमंडल में क्या क्या आता है? स्थलमंडल में आ गया हमारा मिट्टी, पर्वत, पठार, चट्टानें आदि, ये सब किस में आते हैं? स्थलमंडल में। जलमंडल की बात करें तो इसमें आती है नदी, तालाब, झील आदि। अब हम लास्ट देखते हैं अदर्स। इसमें क्या रखते हैं? ऊर्जा, ताप, आर्द्रता, वायु वेग, ये सब किस में आते हैं? अन्य में रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊर्जा, ताप, दाब, वायु वेग आदि। तो ये हो गए हमारे अजैविक घटक।
तो हमने देखा पर्यावरण क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शब्द आया कहाँ से है, उसके घटक क्या हैं पर्यावरण के। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं जैविक और अजैविक घटक के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। तो मैंने टेबल बना रखी है। पहले इसमें हम एक में लिखेंगे गुण। पहले में लिखेंगे गुण। गुण क्या कौन से गुण होते हैं जो जैविक में होते हैं और अजैविक में होते हैं, कि जैविक में नहीं होते, अजैविक में नहीं होते, कौन से ऐसे गुण हैं। तो गुण एक तरफ हम लिखेंगे, दूसरे में पार्ट में लिखेंगे जैविक और तीसरे में लिखेंगे अजैविक। तो पहला हम देखते हैं उपापचयी क्रियाएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। उपापचयी क्रियाएं क्या जैविक में होती है, क्या अजैविक में होती है, किस में होती है। तो अगर हम बात उपापचयी क्रियाओं की करें तो वो जैविक में होती है। जैविक मतलब लिविंग। तो सारी उपापचयी क्रियाएं लिविंग्स में होती हैं और अजैविक में नहीं होती हैं। अभी आपने जैविक और अजैविक पर देख ही लिया है। दूसरा हम सेकंड में बात करते हैं प्रजनन की। प्रजनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन भी जैविक में होता है और अजैविक में नहीं होता है। अब थर्ड में आती है वृद्धि। वृद्धि, इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। वृद्धि भी जैविक में होती है और अजैविक में कुछ में होती है, जैसे कि माउंटेन पर्वत में पहले एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई कम थी, अब ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है। तो फोर्थ में आता है विकास, मतलब कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जैविक में होता है और अजैविक में नहीं होता है। फिर आता है चलन, मतलब मूवमेंट। मूवमेंट भी जैविक में होता है और अजैविक में नहीं होता है। तो ये था हमारा जैविक और अजैविक के बीच में अंतर। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जैविक और अजैविक के बीच में मेन अंतर क्या है। तो प्रमुख अंतर क्या है जैविक और अजैविक के बीच में, तो होता है उपापचयी क्रियाएं, जिसको हम इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेन होता है उपापचयी क्रिया। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर जो अभी मैंने पिछले टेबल में बताया है उन्हीं में से ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको टिक करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, जिसमें हम आपको पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।